नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम में अनियमितताओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई। चूरू सांसद राहुल कस्वां और जिला कलेक्टर संदेश नायक द्वारा ली गई मीटिंग में बीमा कंपनी, बैंक और कृषि अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में 204 करोड़ के बीमा क्लेम में आई अनियमितताओं पर चर्चा करते हुए सांसद राहुल कस्वां ने बीमा कंपनियों की लापरवाहियों के लिए नाराजगी जताई। जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग में रबी खरीफ 2019 के बीमा क्लेम, 2018 और 17 के बकाया बीमा क्लेम के बारे में जरूरी निर्देश दिए गए। इस दौरान सांसद कस्वां ने चूरू जिले की 2019 की बीमा क्लेम के मिसमैच अकाउंट, जिसका बीमा क्लेम लगभग 8 करोड़ रुपए बनता है, तुरंत किसानों के खाते में पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। सांसद राहुल कस्वां ने बीमा कंपनियों को फर्जीवाड़ा नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा कि किसान का प्रीमियम कटने के साथ ही जिम्मेवारी तय हो तथा इंश्योरेंस कंपनी फसल बीमा क्लेम की सूची सार्वजनिक करते हुए हर पंचायत मुख्यालय पर उसे चस्पा करे। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि किसानों की डिक्लेरेशन के अनुसार बैंक पोर्टल पर डाटा अपलोड करे, साथ ही मिनिमम उत्पादन प्रति हेक्टेयर दुरुस्त किया जाए। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कृषि एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जावे। अगर किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। आने वाले समय में किसानों को दिक्कत आ रही है कि साहब मेरा तो 500 रुपये आया है, पड़ोसी का 5000 आ गया, या मेरा 50,000 है उसका 2 लाख आ गया। ये अनियमितताएं क्यों हैं? सर मेरा क्लेम ही नहीं आया, मैंने प्रीमियम भी कटा लिया था। तो ये जो मुद्दे थे उसको मैं पूरी लिस्ट हम नोट करके लेके आए थे। वो मुद्दा वाइज हमने किसानों की बातें सुनी, अलग अलग तहसील हेडक्वार्टर से लोगों से पता करवाया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसका बिंदुवार हमने आज चर्चा करी है और एक नतीजे पहुंचे कि अगली बार बुआई के टाइम पे कैसे ध्यान रखा जाए। और जिन किसानों को नहीं मिली अपनी रकम, क्लेम नहीं मिला, तो इंश्योरेंस कंपनी को कलेक्टर के मार्फत हमने सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर पटवार की मंडल वाइज लिस्ट वो तहसील हेडक्वार्टर पर चिपकाएं कि इस किसान का तो बीमा आया, इतना आया, इसका नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, उसके पीछे का कारण भी लिख के वो पटवार मंडल की रिपोर्टें अपनी तहसील वाइज अपनी पंचायत समिति में सदस्य को देने का काम करेंगे। कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया और हमने भी इंश्योरेंस कंपनी से ही कहा कि पूरा डेटा आप लाइव करें ताकि किसान को पता चले और किसान किसी भी की बहकावे में ना आए और बहकावा में आके किसानों के ऊपर जो ये खोखली राजनीति करते हैं लोग, उनको ऊपर भी रोक लगेगी। चूरू में एक 24 साल की विवाहिता को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 7 दिनों तक हैवानियत का शिकार हुई पीड़िता ने रविवार रात को भालेरी थाने में 2 नामजद लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। भालेरी थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता का देर रात चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। आरोपियों ने बाकायदा साजिश रचकर दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी ने पहले तो विवाहिता से जान पहचान बढ़ाई और फिर मौका पाकर उसे अपने साथी के साथ मिलकर अगवा कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने महिला को उसकी मां की तबीयत खराब होने की झूठी बात कही और उसे नशीली गोलियां देकर अपने साथी के साथ मिलकर अगवा कर भादरा ले गया। भादरा में आरोपी उसे एक दुकान में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे वहां 7 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मौका पाकर पीड़िता ने मोबाइल से परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद वह आरोपी के चंगुल से बचने में कामयाब हो सकी। बहरहाल भालेरी थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 24 साल की विवाहिता ने आज भालेरी थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है। मामला 366-376 IPC में दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान जारी है। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है, जिनकी तलाश जारी है। प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था के बाद भी बजरी माफिया का दुस्साहस थमने की बजाय बढ़ता दिख रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर SDM के जीप ड्राइवर की बजरी माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर देने के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री का पद भी संभाले हुए है, ऐसे में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बजरी माफियाओं का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब वे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। राठौड़ ने प्रदेश के पिछले 1 महीने की आंकड़ों की बात करते हुए कहा कि राजस्थान की अलग अलग 6 जगहों पर पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों पर बजरी माफियाओं ने हमला किया। यह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर काला धब्बा है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
छिन भिन कानून व्यवस्था आम आदमी के सबब का कारण बनती जा रही है। राजस्थान में बजरी माफियों का खौफ इतना बढ़ता जा रहा है कि अब वो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर भी जानलेवा हमला करने से चूकते नहीं। पिछले 1 महीने के आंकड़े देखते हैं तो राजस्थान के अलग अलग जगह पर 6 जगह पर पुलिस के कर्मियों पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर बजरी माफियों ने हमले किए। लगातार दंदनाते हुए बजरी के अवैध ट्रक थाने के सामने से गुजरते हैं। ये काला धब्बा है मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री का काम भी संभाले हुए हैं, उनके कामकाज का एक तरह से समानांतर व्यवस्थाएं चलाई जा रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। शहर के वार्ड नंबर 7 और 8 में स्थित मस्जिद तेलियान के पास छिंपों की बाड़ी के सामने बने गंदे पानी की निकासी के नाले के निर्माण एवं सफाई का काम आज नगर परिषद की ओर से शुरू किया गया। वार्ड पार्षद जैतून बानू की ओर से समस्या की जानकारी सभापति पायल सैनी को दी जाने पर आज कार्रवाई को अमल में लाया गया। आज सभापति पायल सैनी, आयुक्त द्वारका प्रसाद एवं सहायक अभियंता अच्युतधर द्विवेदी, सफाई निरीक्षक मनोज कुमार रणवा, पीआरओ किशन उपाध्याय पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे प्रकरण की जानकारी कर तत्काल मौके पर जेसीबी को बुलाकर नाले की सफाई का कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए और कहा कि नाले का निर्माण तथा नाले की सफाई का कार्य बरसात से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए। इस दौरान वार्ड वासियों द्वारा सभापति पायल सैनी को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। 10-15 साल हो गई असलम भाई बने थे पार्षद, कभी भी आके यहाँ देखे तक भी नहीं। और पूरा ये है वो नाराज हो तो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये नाला आप देख रहे हो, और ये नाला पायल जी की सरकार आई है, हमारी कांग्रेस की सरकार आई है तब जाके खुला है। और ये आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि पायल जी ने हमारे आके कम से कम वार्ड तो देखा और वार्ड के अंदर जो काम हो रहा है इनको देखा और इनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप थोड़ी उधर भी नजर डाल दें ताकि आप इस काम को देखिए, क्योंकि 10-15 साल से ये पानी जितना खड़ा है ना इतना पानी आ जाता है। अब ड्यूटी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यहीं रह जाते हैं। बारिश के माहौल में तो ऐसा हो जाता है जैसे कोई समुद्र पूरा हमें घेर लिया हो। आज वार्ड नंबर 8 में एक जो नाला है वो पिछले 10-15 सालों से बंद पड़ा था और उसके ऊपर सड़कें बन चुकी है। 2-3 बार उसके ऊपर ही बार उन्होंने सड़कें बना दी और किसी को ये भी ज्ञात नहीं होता कि इसके नीचे एक नाला है, बड़ा नाला है भी, और लोगों के घरों में यहाँ पे पानी चला जाता है जब भी बारिश आती है। वार्ड पार्षद अजीज के द्वारा जब हमें इस बात का अवगत करवाया गया तो हमने हमारी नगर परिषद की टीम भेज के इस नाले को खुलवाया है और ये नाला जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। आज इस नाले को खुलवाया गया है और जो यहाँ के जो वार्डवासी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है इस बात से और बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी हैं। और मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि आपके वार्ड में जो भी समस्याएं हैं आप उनको वार्ड पार्षद को अवगत कराएं ताकि वो अपनी बात हम तक लेके आ सकें। चूरू जिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सादुलपुर द्वारा संचालक मंडल की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर संदेश नायक को 2 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 हेतु भेंट किया गया। बैंक के महाप्रबंधक सत्यनारायण सैनी ने बताया कि इस अवसर पर सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार राजेंद्र कुमार सैनी, अध्यक्ष प्रतिनिधि महावीर सिंह बीका, उपाध्यक्ष सुरेश सैनी, संचालक मंडल सदस्य सत्यनारायण गुप्ता और नीरज डोरवाल उपस्थित रहे। चेक किस विषय में दिया है, किनको दिए? आज चेक हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोविड-19 के जो महामारी है उसके लिए सहायता। कितने का दिया है? 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। किस द्वारा? चूरू जिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल ने इस विषम परिस्थिति को देखते हुए और अपने प्रॉफिट से 2 लाख रुपए का अनुदान माननीय मुख्यमंत्री के अपील पे देने का निश्चय। आपका नाम? सत्यनारायण सिंह। शहर के वार्ड नंबर 55 में इन दिनों आवारा सुअरों का आतंक बना हुआ है। वार्ड के प्रभावित लोगों ने आज एसडीएम अभी गर्ग को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड में सुअर के विचरण से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। चूरू शहरी क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 55 में जो आवारा सूअरों का आतंक देखा जा रहा है उसके लिए बार बार सभापति एवं आयुक्त को कहने के पश्चात भी कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ। इसलिए आज वार्ड नंबर 55 के 5 लोग मिलकर, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए 5 लोग मिलकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसमें हम एसडीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं कि जो वार्ड में आवारा सूअर घूम रहे हैं
इससे मंदिर में आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। पीपल पूजन में जो महिला बैठती है तो उनको पूजा के बीच में उठना पड़ता है, इसलिए एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है। आपका नाम? मेरा नाम नारायण गौड़, मैं पूर्व पार्षद आनंद देवी गौड़ का पोता। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के 3 माह के बिजली के बिल सरकार को तुरंत माफ कर देने चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी और सरकार के राजस्व पर कोई खास असर भी नहीं पड़ेगा। बेनीवाल सुजानगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में आए हुए थे। उन्होंने बताया कि दलित युवती के गैंगरेप सहित राजस्थान में अनेक आपराधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार का अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री है, लेकिन 25 दिनों में कोई बुलेटिन का नया आना आश्चर्य की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सामाजिक न्याय मंत्री मेघवाल को प्रताड़ित किया, इसीलिए वो बीमार हो गए। सांसद बेनीवाल को पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित अनेक लोगों ने स्वागत किया। देखिए, राजस्थान में कानून का राज नहीं है। जिस तरह एक दलित युवती का गैंगरेप का वीडियो वायरल होता है, आज कोई बता रहा था कि जयपुर में ऐसी घटना हुई, एक समाज सेवी पे इस तरह चलती रोड पे हमला करके उसको जबरन जहर पिला दिया गया। दलितों पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। पड़ोसी मेरा जो नागौर जिला सुजानगढ़ लगता ही है, यहाँ दलित अत्याचार की 50 घटनाएं नागौर के अंदर हो गई, तो पूरे राजस्थान के अंदर कानून का कहाँ बह रहा, आप बताओ मुझे। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि मास्टर भंवरलाल जी जो बीमार पड़े हैं, अशोक गहलोत ने उनको प्रताड़ित किया और इसलिए वो बीमार हो गए और आईसीयू के अंदर चले गए। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरी उनसे अक्सर बात हुआ करती थी। वो कहते थे गहलोत हमारी सुनता ही नहीं है, ओबीसी की नहीं सुनता, SC ST की नहीं सुनता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि मास्टर जी वहाँ भर्ती है, 25 दिन में कोई कांग्रेस का नेता नहीं बता रहा, कोई बुलेटिन नहीं आ रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। गाँव में बैठा आदमी जानना चाहता है कि भाई मास्टर भंवरलाल जी की तबीयत में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। गहलोत सरकार का कोई मंत्री, वो सचिन पायलट के खेमे के अंदर, उसका भी बयान नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा राजस्थान के अंदर। नागौर सांसद और RLP के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल द्वारा सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की बीमारी को लेकर CM गहलोत पर कसे गए तंज के बाद राजनीति गर्मा गई है। सुजानगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के आवास पर एकत्रित होकर जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के सानिध्य में बैठक की और हनुमान बेनीवाल द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि कोरोना जैसी आपदा काल में बेनीवाल का ऐसा बयान निंदनीय है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर प्रदेश के सभी आला नेताओं ने मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को लेकर परवाह की है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के संदर्भ में जो बयान दिए गए, समस्त पार्टी संगठन के पदाधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि, हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस संदर्भ में हमारा ये कहना है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, सम्माननीय सचिन पायलट साहब, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी अविनाश जी पांडे, विवेक बंसल जी, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, हमारे सम्माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के स्वास्थ्य के लिए लेकर के चिंतित हैं और बराबर परिवारजन से संपर्क में हैं। और मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार ने तो SMS कॉलेज के अंदर, SMS मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल टीम का गठन करना, उनको गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल में तुरंत वहाँ शिफ्ट करना और उनके खर्चे से संबंधित मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कितना भी पैसा लगे मंत्री जी शीघ्र स्वस्थ हो, किसी तरह की कोई चिंता करनी। घरों में खराब हुए जिस सामान को हम कबाड़ के भाव बेचकर निपटा देते हैं, थोड़ा सा दिमाग और इच्छा शक्ति हो तो वही कबाड़ हमारे लिए बेहद उपयोगी चीज में तब्दील हो सकता है। सालासर की बालाजी गौशाला में बने अनूठे चुग्गा घर को देखकर तो यही बात साबित होती नजर आती है। यहाँ खराब हुए कूलर से बहुत शानदार चुग्गा घर बनाया गया है, जिसमें परिंदों के लिए सिर्फ दाना ही नहीं अपितु पानी भी रखा जा सकता है। जिला कलेक्टर संदेश नायक की प्रेरणा से बना यह चुग्गा घर दिखने में भी बहुत मनमोहक है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी के नेतृत्व में पशु पक्षियों के कल्याण के लिए काम की सराहना की। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने चुग्गा घर में दाने पानी की रखकर शुरुआत की।
पुजारी ने बताया कि इस तरह के और भी चुग्गा घर बनाए जाएंगे। जिला कलेक्टर इस नवाचार की उन्होंने सराहना की और कहा कि हम सभी को अपने घरों में तथा आसपास पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवसर पर बेगाराम ढाका, मनोज शर्मा, गौसेवक आदि उपस्थित रहे। राजल देसर में करीब 2.5 करोड़ की लागत से बने राष्ट्रीय राजमार्ग से लूणासर मोड़ माला से मंदिर तक 2.5 किलोमीटर का गौरव पथ गारंटी पीरियड में ही जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आज कांग्रेस नगर प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह कठोड़, वरिष्ठ नेता खेमचंद बरड़िया, लालाराम कुचेरिया, पूनमचंद नाई आदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरव पथ का निरीक्षण कर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी को जानकारी दी। कार्यकर्ताओं ने पुजारी को बताया कि गौरव पथ की समस्या से आम जन को परेशानी हो रही है, आवागमन बाधित हो रहा है, सड़क से ऊपर नालियां बना दी गई है जिसकी वजह से पानी सड़क पर रहता है, उसकी निकासी नहीं हो पाती है। इस पर पुजारी ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि इस गौरव पथ की जांच के लिए जिला कलेक्टर महोदय, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों एवं एसडीएम महोदय से वार्ता करके इसके शीघ्र समाधान के प्रयास किए जाएंगे। चूरू के बिदासर में भीमसेना राजस्थान के तत्वावधान में प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र नौसरिया ने बिदासर थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार और समाज सेवी शिवलाल कागड़ को जन प्रहरी अवार्ड प्रदान कर कोरोना योद्धा के रूप में अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष नौसरिया ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे के निर्देशानुसार भीमसेना पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान समाज में उल्लेखनीय गौ सेवा देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित राजकीय सेवाओं में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना योद्धा सम्मान पुरस्कार देकर सम्मान करेगी तथा कार्यक्रम में भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष पंकज गुसाईवाल, ओम प्रकाश मेघवाल, गोपाल स्वामी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वहीं समाजसेवी शिवलाल कांगड़ ने भीमसेना का आभार व्यक्त किया। इन्होंने समाज सेवा के अंदर उल्लेखनीय कार्य किया। जहाँ एक तरफ विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ भीमसेना संघर्ष कर रही थी। तो इस संघर्ष के अंदर भामाशाह के रूप में शिवजी कामड़ ने हमारा सहयोग किया। इसलिए संपूर्ण भीमसेना कार्यकारिणी टीम और मैं खुद भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नौसरिया इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री साल्वे के आदेश अनुसार हमने एक अभियान चलाया था कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हम गरीबों की मदद करेंगे और उस सिलसिले में हमारी निःशुल्क गाड़ियाँ दौड़ी, हमने निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित की तथा गरीबों के हित में हमने निःशुल्क गाड़ियाँ भेज करके उनको मेडिकल किट अवेलेबल करवाई। तो उस सिलसिले में हमें भामाशाहों की जरूरत थी, आर्थिक सहयोग की जरूरत थी। तो उस सिलसिले के अंदर शिवजी कामड़ जैसे बुद्धिजीवी वर्गों ने हमारा साथ दिया, लोगों ने साथ दिया। इसलिए पूरी भीमसेना टीम इनका हार्दिक आभार व्यक्त करती है, इनको धन्यवाद देती है। साथ ही आप तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करती है इस प्रकार की जब विपदा आए, जब गरीबों के साथ अन्याय है, उनकी मदद करनी हो तो आप हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलें ताकि हम इस देश के अंदर अखंडता कायम रख सके। अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको हम मिटा सके। जय भीम, जय भीमसेना। राजेंद्र मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष भीमसेना राजस्थान। भीमसेना भीम आर्मी राजेंद्र जी अध्यक्ष महोदय राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ने मेरा स्वागत किया, सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं ऐसे ही समाज की सेवा करता रहूँगा और इनका मेरा साथ रहूँगा। पूरी राजस्थान भीम आर्मी भीमसेना का मैं स्वागत करता हूँ, पूरे कार्यकारिणी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि साहब उनका साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तारानगर में करोड़ों रुपए की लागत से खेल स्टेडियम बनेगा। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने बालाजी पक्का जोहड़ा और मां जालपा देवी कॉलेज के पास स्टेडियम के लिए जगह का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक बुडानिया ने कहा कि सन 2009 में इस स्टेडियम के लिए राज्य सरकार द्वारा 24 बीघा जगह का आवंटन किया जा चुका है। अब तारानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्टेडियम निर्माण के कार्य को हरी झंडी दे दी है। इस स्टेडियम में राज्य सरकार, विधायक कोष और भामाशाहों के सहयोग से इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण नेशनल लेवल का किया जाएगा। शानदार स्टेडियम बनाना चाहते हैं तारानगर में, जो नेशनल लेवल का स्टेडियम हो। उसके लिए हमारे को 25 बीघा जमीन जो है यहाँ आवंटित है पहले से नगर पालिका के द्वारा, और आज उसी जगह पे हम खड़े हैं, उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें कुछ ज़मीन जो है कहीं इधर उधर दबी हुई है,
उसको निरीक्षण कर रहे हैं कि भाई वो ज़मीन जो है कैसे खाली हो सकती है, किस प्रकार से जो है स्टेडियम का नक्शा बन सकता है, इसी पे विचार हो रहा है। हम सब लोग मिल बैठ के काम करेंगे। कितने शानदार लागत का कोई अर्थ नहीं होता है इसमें। हमने स्टेडियम सरकार ने मंजूर कर दिया, अब ये लगते जाएंगे पैसे, हर साल स्टेडियम बनता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और हम लोग भी जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे भी जो है कोटे से लगाएंगे। हम जो है इसके लिए दानदाताओं से भी बात करेंगे, हम भामाशाहों से भी बात करेंगे कि ये आपका स्टेडियम है, आपके लिए है, तारानगर के विकास के लिए है। ये सब हम काम करने वाले हैं। ये हमारी तारानगर में आज शाम को आई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। आज दिन भर बादल छाए रहे तथा शाम को बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। काफी दिनों से उमस से आमजन परेशान थे। बारिश से किसानों को भी फायदा मिलेगा तथा आमजन को गर्मी से भी निजात मिलेगी। छोटे छोटे बच्चों ने भी बारिश में नहाने का आनंद लिया। रतनगढ़ में भाजपा शहर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम जारी किए गए पत्र का वितरण किया गया। बूथ संख्या 55, 57, 58, 59 और 60 के बूथ अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी, ललित स्वामी, सुनील शर्मा, ललित आत्रेय और किशन सैनी के सानिध्य में पत्र का वितरण किया गया। दूसरे दिन के संपर्क अभियान का शुभारंभ बूथ संख्या 58 पंजी गुर्जर गोड की आटा चक्की के पास से रतनगढ़ विधानसभा संयोजक पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा और भाजपा वरिष्ठ नेता दीनदयाल पारीक ने किया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष कम्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मोदी राज में बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया गया। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी के 6 वर्ष पहले 5 और 1 वर्ष इस कार्यकाल का पूरा होने पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या विशेष कार्य किए, ये आम जन तक पहुंचाने के लिए हम वार्ड में जन जन तक पहुंच रहे हैं। माननीय मोदी जी ने विशेष रूप से, हम जब छोटे छोटे कार्यकर्ता थे पार्टी के, ऐसा सुना करते थे, नारा देते थे 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक कोरी कल्पना सी साबित हुई। लेकिन माननीय मोदी जी ने खुद ने और 370 हटाकर राम मंदिर के लिए प्रस्ताव लाकर ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में उनके कार्य करने की क्षमता है। रतनगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के द्वारा उपखंड अधिकारी गौरव सैनी को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम रोस्टर रजिस्टर का संधारण होने तक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पदोन्नति प्रक्रिया को स्थगित करने के संबंध में तहसील के शिक्षक बंधुओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि वर्तमान शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी से प्रधानाचार्य तक के पदों पर पदोन्नति का काम चल रहा है। अभी इन पदों पर वरिष्ठता अस्थायी पात्रता सूची जारी की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। रतनगढ़ में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान दिवंगत हुए परिजनों का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए धन्वंतरी नगर के क्षेत्रीय विधायक अविनेश महर्षि ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। विधायक महर्षि ने बताया कि भामाशाह विकास मालू के आर्थिक सौजन्य से रतनगढ़ से हरिद्वार के लिए निशुल्क बस यात्रा के तहत क्षेत्र के दिवंगतों के परिजनों को अस्थि विसर्जन के लिए 3 बसों में 121 सदस्यों को रवाना किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं विकास मालू सरदार शहर को। जब हमने ये सोचा और हमारे पास में बहुत सारे लोगों की डिमांड आई इस बात की कि हम हरिद्वार नहीं जा सके, तो हम सारे साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने, हमने बैठ करके विचार किया और विचार करने के बाद में हमने विकास मालू जी से उनसे ये आग्रह किया कि आप यदि इसके अंदर मदद करें तो बहुत सारे लोगों की पुण्यात्माओं को और आपको पुण्य का लाभ होगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि विधायक जी, आप जितनी भी बसें भेज सकें आप तय कर लें, जितने लोग भी जाना चाहें उन सब लोगों को भेजने की व्यवस्था मैं करूंगा। कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु सामाजिक संस्था अमन ट्रस्ट चूरू और हेम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हेम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का निःशुल्क वितरण किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए अमन ट्रस्ट चूरू एवं हेम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हेम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का निःशुल्क वितरण किया गया। सद्दाम हुसैन ने बताया कि अमन ट्रस्ट चूरू के कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड एवं प्रत्येक मोहल्ले में जाकर आमजन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं रोग निवारक होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण कर रहे हैं। इस अवसर पर अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
होम्योपैथिक ऑर्सनिक एल्बम 30 दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया है। अमन ट्रस्ट के कार्यकर्ता विगत 10 दिवस से चूरू के प्रत्येक वार्ड के अंदर, प्रत्येक मोहल्ले के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एवं राजकीय कर्मचारियों के माध्यम से आम जन तक इन निःशुल्क दवाइयों का वितरण कर रहे हैं, ताकि चूरू की जो जनता है इस कोरोना महामारी से मुक्ति पा सके एवं अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसी मुहिम को लेकर अमन ट्रस्ट ने इन दवाइयों का निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया है। सरदारशहर कस्बे में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। बीती रात्रि को मुख्य बाजार में चोरी की 2 घटनाएं हुई। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने रात्रि को अथुना बाजार के दयालु स्टोर में गल्ले से रुपए चोरी कर ले गए। वहीं एक्सिस बैंक के सामने बजरंग पेंट स्टोर से ताला तोड़कर नकदी ले गए। मामले को लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि रात्रि को धारा 144 कर्फ्यू लगने के बावजूद भी चोरों के हौसले बुलंद है। चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस चौकी के पास ही दोनों दुकानों के ताले टूटे हैं, जो कि पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जो भी संदिग्ध है और इस तरीके की कोई घटना करने वाले हैं उनको लाकर पूछताछ की जाएगी और उम्मीद है जल्दी इस चीज़ का खुलासा किया जाएगा। साथ ही गश्त व्यवस्था पहले भी बहुत अच्छे ढंग की चल रही है, इसको और अच्छे ढंग से चेक करके सुचारू किया जाएगा और शहर के जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे भी बातचीत करके कोई चौकीदार वगैरह की व्यवस्था हालांकि पहले चल रही है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जो उसमें कहीं कोई बाधा पहुँची है तो उसको भी दोबारा चालू किया जाएगा। सीआई साहब से हमारी बात हुई थी। हम सभी व्यापारी व संघ के सभी पदाधिकारी यहाँ पुलिस स्टेशन आए, हमने एफआई दर्ज करवाई है। सीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि गश्त भी और बढ़ाई जाएगी, वह चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ के आपके जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाएगी। आज सुबह आपने क्या देखा? बस ताले चौपट दुकानें दरवाजे खुले पड़े हैं, दोनों गले में पैसे नहीं है। कल रात को आप बंद करके गए थे? हाँ, कल रात बंद करके गए थे। तो सामान लेने का आया था, देखा दुकान खुली पड़ी चौपट, 17-18 हज़ार रुपये करीब। चूरू शहर के वार्ड नंबर 38 के पार्षद भागीरथ सैनी के निर्देशन में वार्ड में स्थित शमशान भूमि में पौधरोपण कर प्राकृतिक प्रेम का परिचय दिया गया। वार्ड पार्षद भागीरथ सैनी ने बताया कि पहले भी शमशान भूमि में कई बार पौधे लगाए जा चुके हैं। वार्ड के ओम प्रकाश दैया, संजय गौड़ आदि कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।